सोमवार शाम को ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने सुमेरपुर में बढ़ते अपराध और अवैध गतिविधियों को लेकर सरकार और मंत्री जोराराम कुमावत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अपराधियों में कोई डर नहीं है। मेवाड़ा ने सुमेरपुर में बढ़ते एमडी नशे का कारोबार, स्पा सेंटर, कैफे, सुमेरपुर के पाली बस स्टैंड पर हुए व्यापारी पर हमले व अन्य मामलों को लेकर स्थानीय सरकार पर भी उठाए सवाल। मेवाड़ा ने अवैध बजरी खनन और नशे के कारोबार पर भी निशाना साधते हुए प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। प्रेस वार्ता में अन्य कांग्रेस नेता शैतान कुमार, कैलाश गोयल, नासिर खान। भारत संवाद से गौरी शंकर की रिपोर्ट। अच्छा सवाल आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज पत्रकार वार्ता की इसलिए ज़रूरत पड़ी है। सुमेरपुर क्षेत्र एक ऐसा शांतिप्रिय, भाईचारा, एक दूसरे की मदद करने वाला क्षेत्र रहा है शुरू से, लेकिन पिछले लंबे समय से जब से हमारे जोराराम जी विधायक बने तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को ले लो, गुंडागर्दी को ले लो, चाहे ड्रग्स जो भी एमडी करके एक बिक्री है मार्केट में, वो ड्रग्स ऐसी खतरनाक ड्रग्स है जो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। और उसमें जोराराम जी पहले हमेशा रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आज जोराराम जी कैबिनेट मंत्री है, राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके उपरांत सबसे ज़्यादा सुमेरपुर विधानसभा में डकैतियाँ टाइप की चोरियाँ, गुंडागर्दियाँ, काले शीशों में गाड़ियाँ लेकर घूमना और एमडी, ड्रग्स और बजरी वाले इतने हावी हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सुमेरपुर इस बस स्टैंड रोड पर गोली चली, हत्या हुई। उसके बाद फिर एक व्यापारी पे हमला हुआ। तगतगढ़ में दिन दहाड़े बाजार के अंदर बस स्टैंड के ऊपर हमला हुआ। इस तरह से ये गुंडागर्दी, अभी थोड़े दिन पहले रायपुर में हमारे किशोर जी रांगी जो रेंजर साहब थे, उन पर ट्रैक्टर चढ़ा के हत्या कर दी गई। कितनी बड़ी विडंबना है। गृह क्षेत्र विधानसभा जोराराम जी का है। उसके उपरांत मैं जोराराम जी से निवेदन करूंगा कि आप इस शासन को, प्रशासन को खुले मन से चलने दें। प्रशासन पे उंगलियां भाजपा के खुद अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें शिवगंज के हमारे इनके उपाध्यक्ष थे, उन उपाध्यक्ष ने ये कहा था कि खाने की बोलियाँ लगती है। ये कहीं न कहीं जोराराम जी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कहीं न कहीं ये सत्य है। प्रशासन दब के काम कर रहा है, प्रशासन खुले मन से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन चाहे तो कोई गुंडे बाजार में खुले घूम सकते हैं क्या? शासन चाहे तो कोई बदमाशी इस तरह से हो सकती है क्या? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि समय रहते इस पर पाबंद करें, कंट्रोल करें। रही बात आज सरकार की स्थिति ये है, थाने में खबर लिखाने जावे तो भी आपने खबर पढ़ी होगी, मतलब जो खबर लिखाने जाए महिला, उसके साथ बलात्कार, और वो भी महिला दिवस के ऊपर। कितनी विडंबना है। मैं सुमेरपुर क्षेत्र का जो ज्वाई बांध, उसके संबंध में निवेदन करूंगा, बताऊंगा आपको। ज्वाई बांध के ऊपर राजनीति सब करते हैं, और ज्वाई बांध पे मोदी जी ने 2 बार सुमेरपुर में आकर, वसुंधरा जी ने आकर ये खुले मंच पर कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो ज्वाई बांध को मैं पूर्ण भरण के लिए उस पर कार्रवाई करेंगे, अमल करेंगे, पूर्ण भरण करवाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस समय मदन जी साक्षी थे। मदन जी खुद जो आज सरकार के मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी, उनके ऊपर संगठन में पद उनके पास है। आज राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष सरकार के बराबर पैरल है, सरकार इनकी है। नीचे संतरी से लगाकर मंत्री तक पूरा शासन इनका है। उनके उसके उपरांत भी ज्वाई बांध पर कोई इन्होंने अपनी कोई कार्रवाई करी है या नहीं, कोई बजट दिया है या नहीं, ज्वाई बांध को पुनः भरण के लिए कोई किया है। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने टनल चौड़ी के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। वो भी आज धीमी गति से काम चल रहा है, ठंडे बस्ते में है। जोराराम जी और मदन जी का दायित्व बन रहा है कि यहाँ लोगों से जो वोट बटोरे हैं, जो लोगों का खाया हुआ पेट में है, वो तभी उगेगा जब इस ज्वाई बांध को इनको भरने की कार्रवाई करेंगे और ज्वाई बांध को भरवाएंगे। अशोक गहलोत साहब ने 2554 करोड़ रुपए थे दो बांध बनाने के लिए। उस पर सारे बजट वगैरह है। आज इनका दायित्व बनता है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्वाई बांध पूर्ण भरण के लिए चाहे नर्मदा से लाए या 2 बांध बना के लाए या कैसे भी लाए, ज्वाई बांध को पूर्ण भरण करवावे तो इस जनता का कुछ खाया हुआ आपके पेट में उगेगा, नहीं तो डाक के 3 पात।